फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हम जनवरी 2023 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी देख लिए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देखा था, सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखा था, थर्ड में हमने राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल न्यूज़ को देखा था, और आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे, यानी कि स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसको आज हम कवर करेंगे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भाई हम जो है प्रादेशिक परिदृश्य से सिर्फ पढ़ लेते हैं और उसी में से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपके जो भी एग्जाम्स हैं आप उसमें करंट अफेयर्स उठा के देखिए, कई जगहों से मतलब जो भी जितने भी सेक्शंस हैं उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि फोर्ब्स मैगजीन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, उस पे से क्वेश्चन आया हुआ है। अंतरिक्ष के अंदर भी जो है वो कुछ मिसाइल्स, अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, कुछ मिशन लॉन्च होता है, तो उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है ओवरऑल जो मैगजीन है उसको कवर करना है। 60 पेजेस ही है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है। तो इसको एक बार के लिए तो आप पूरा कवर कीजिए, ताकि जो है एग्ज़ाम के हिसाब से आपका ओवरऑल तैयारी जो है वो हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी से। अच्छा, कई लोग जैसे डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें पूरा ओवरऑल जो है, आज ओवरऑल शब्द बहुत निकल रहा है मेरे मुंह से पूरे ईयर का जो करंट अफेयर है उसके लिए वीडियो बनाना है। मेरे पास कंटेंट तैयार है, लेकिन मैं उसको चाह रही हूँ कि आईपैड मैंने अभी नया लिया है तो मैं उससे उसको बनाऊँ। तो कोई अगर मुझे सजेस्ट कर सकता है कि भाई कौन सा वीडियो रिकॉर्डर उसके लिए बेस्ट है, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई ऐसा हो, टेक्नो फ्रेंडली कोई व्यक्ति हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपनी नॉलेज को। तो चलिए, फर्स्ट जो न्यूज़ है वो चंद्रयान 3 को लेकर के है। तो इसरो का ये मिशन है, आपको पता है चंद्रयान मिशन जो है मून के ऊपर अपने लैंडर और रोवर भेजने वाला मिशन है। चंद्रयान 1 मिशन 2008 के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद में 2019 के अंदर भी एक मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, जिसमें आपको याद हो तो विक्रम जो हमारा जो हमारा लैंडर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया था। उसके ऊपर कुछ वीडियोस भी हैं यूट्यूब के ऊपर, शॉर्ट वीडियोस हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो वो विक्रम लैंडर जब असफल हुआ था उसको लेकर के हैं। अभी जो चंद्रयान 3 मिशन है इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में। कब लॉन्च करेंगे? जून 2023 में। जून 2023 के अंदर जो है ये आपका चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होगा। हालांकि यहाँ क्या खबर है, यहाँ खबर ये कह रही है कि जो अमेरिका है, यानी कि नासा है, तो उसके भी कुछ वैज्ञानिक उपकरण जो है हमारा चंद्रयान 3 मिशन लेकर के जाएगा। तो ये काफ़ी एक उन्नत किस्म का मिशन होगा, जिसके अंदर हम दूसरे देश की भी हेल्प करेंगे इस मिशन के तहत। ठीक है, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना, और कुछ विशेष चीज़ इसके अंदर है नहीं। और हाँ, जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन को जून 2023 में लॉन्च किया जाना है। इसमें केवल एक रोवर और एक लैंडर जो है वो शामिल होगा। ठीक है, और तो पुराने मिशंस के बारे में है कि दक्षिणी ध्रुव जो है, साउथ पोल जो है चंद्रमा का, वहाँ पर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। विक्रम वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये सब चीज़ें तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है कि इसरो ने अपना ट्राइसोनिक विंड टनल जो है उसका पहला ब्लो डाउन जो है उसका परीक्षण किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इसरो के ट्राइसोनिक विंड टनल को लेकर के है। तो ये टनल है, टनल यानी कि एक सुरंग बनाई गई है, और इसको बनाया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के यहाँ पर। और ये स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम में है, केरला के अंदर है। वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। इसमें देखिए होगा क्या कि ये ट्राइसोनिक विंड टनल है, यानी कि इसमें 3 जो प्रक्षेपण यान होते हैं अपने, उनकी जो वायु गति होती है, विंड स्पीड जो होती है, उसको चेक करना, और वापस जब वो पृथ्वी के ऊपर वापस उनकी एंट्री होती है तो वातावरण में प्रवेश करने संबंधी जो उनका परीक्षण होता है, टेस्टिंग होती है, वो इस टनल के अंदर जो है वो की जाएगी। ट्राइसोनिक इसलिए नाम दिया गया कि एक ही लाइन में 3 जो वायुयान होते हैं, तो उनकी जो 3 उड़ान जो व्यवस्थाएं होती है उनका जो है परीक्षण एक साथ किया जा सकता है, इसलिए इसको ट्राइसोनिक विंड टनल कहा गया है। ठीक है, तो इसका पूरा परीक्षण अभी जो है यहाँ पर, इसका पहला ब्लो डाउन जो परीक्षण है वो यहाँ पर किया जा चुका है। और क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं इसमें। सिर्फ यही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हाँ, इस जो सुरंग है इसकी लंबाई है 160 मीटर और 5.4 मीटर की इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। इसका उपयोग जो है 3 उड़ान व्यवस्थाओं में विभिन्न अंतरिक्ष वाहनों के परीक्षण के लिए किया जा सकने के कारण इसे ट्राइसोनिक विंड टनल का नाम दिया गया है, जो मैंने आपको अभी बताया। इसमें ध्वनि की गति से नीचे, ध्वनि की गति से और ध्वनि की गति से ऊपर के परीक्षण जो है वो शामिल है। ठीक है, आपको पता है ना, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ये सारी चीज़ें जो है, इन तीनों के परीक्षण यहाँ पर किए जा सकेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इसरो के द्वारा PSOM एक्सेल रॉकेट मोटर का जो है सफल परीक्षण किया गया है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये मोटर इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो टेक्निक है मोटर्स बनाने की, ये पहली बार किसी उद्योग को जो है इसरो ने ट्रांसफ़र की थी। ठीक है, 2019 के अंदर जो है ये जो टेक्निक है मोटर बनाने की, ये जो है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर को ये टेक्निक ट्रांसफ़र की गई थी। ये एक पहला कदम है कि भाई इससे ये पता लगा जा सके जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ है, उसके द्वारा भी जो है हम PSLV की मोटर्स जो है उसको कंस्ट्रक्ट जो है वो करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो इसीलिए जो है इस आर्टिकल का महत्व यहीं तक है कि ये जो मोटर है PSOM XL मोटर, इसको यूज़ किया जाएगा PSLV XL के अंदर। PSLV आप जानते हैं प्रक्षेपण यान है, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाएगा और इसका निर्माण जो है पहली बार किसी उद्योग ने किया है। उस उद्योग का नाम ध्यान रखिएगा, उसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ये नागपुर का जो है कंपनी है, उसने इसको जो है वो तैयार किया है। तो ये था इसके बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इसरो ने हाइपरसोनिक व्हीकल जो है उसका सफल परीक्षण किया है। बट ये जो है इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं, इसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए कि जो इसरो है इसने जो है सोशल अल्फ़ा नाम की जो एक संस्था है उसके साथ में मिल करके जो है एक स्पिन टेक्नोलॉजी जो है स्पिन नेटवर्क जो है उसको बनाया है, उसको क्रिएट किया है। तो स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क को बनाने के लिए दो जो संस्थाएं हैं, एक इसरो और दूसरा है सोशल अल्फ़ा, उनके बीच में MOU साइन हुआ है, यानी कि एक समझौता साइन हुआ है। अब ये स्पिन क्या है तो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि स्पेस के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, नवाचार जो होता है, नवाचार तो इनोवेशन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, नवोन्मेषिता जो होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है। और ये अपनी तरीके का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक वेंचर कैपिटल बनेगा, वेंचर डेवलपमेंट बनेगा, जिससे कि जो है स्पेस के क्षेत्र के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको और ज़्यादा जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा और वो जो है स्पेस इकोसिस्टम के अंदर जो है सर्वाइव करने के लिए उनको कंडीशंस जो है वो दी जाएगी। और एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक की मोनोपोली हो जाए, किसी एक उद्योग की मोनोपोली हो जाए स्पेस सेक्टर में, ऐसा भी नहीं करेंगे। सभी स्टेक होल्डर्स को बराबरी का अधिकार जो है वो इसके अंतर्गत दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित किया गया है इसरो और सोशल अल्फ़ा के द्वारा। अब ये स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क क्या करेगा, तो देखिए इसके अंदर जो है 3 चीज़ों पर जो है 3 श्रेणियों पर ये कार्य करेगा। पहला तो है भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोग, यानी कि भूस्थानिक का मतलब होता है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके ऊपर कार्य करेगा। दूसरा ये अंतरिक्ष और गतिशीलता के लिए प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना और एरोस्पेस सामग्री के लिए कार्य करेगा, यानी कि इनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस एंड मोबिलिटी। ठीक है, और थर्ड जो है इसका एवियोनिक्स में जो है वो सुविधा प्राप्त देना है, यानी एवियोनिक्स का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो है ये कार्य करेगा। तो ये 3 जो श्रेणियां हैं उसके अंदर कार्य करने के लिए इन दोनों के बीच में ये स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क जो है उसके लिए एक समझौता हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क के लिए किन 2 संस्थाओं के बीच में समझौता है, या फिर इसरो ने किसके साथ में ये समझौता किया। तो आप याद रखिएगा सोशल अल्फ़ा के साथ में इस समझौते को किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है इसरो ने ही क्रायोजेनिक इंजन है C-20, इसका सफल परीक्षण अभी किया है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं, और ये जो C-20 क्रायोजेनिक इंजन है इसको भविष्य में जो GSLV के जो मिशन होंगे, जियो सिंक्रोनस उसके लिए ऑर्बिट के लिए जो GSLV होता है, तो उस मिशनों के अंदर जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। अभी देखिए कि इसको जो है परीक्षण के दौरान 22 थ्रस्ट स्तर पर क्रायोजेनिक इंजन C-20 इंजन को सबसे लंबी अवधि 650 सेकंड तक जो है सफलतापूर्वक इसका टेस्टिंग किया गया, परिचालन इसका जो है वो किया गया है। और इसका जो टेस्टिंग है वो आपके तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित जो प्रणोदक कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर जो है इसका प्रक्षेपण जो है इसकी टेस्टिंग जो है वो की गई है, जिसमें जो है इंजन के 20 टन थ्रस्ट की आवश्यक दक्षता जो है इसने पूर्ण कर ली है। तो कई बार क्वेश्चंस के अंदर इतनी टेक्निकल चीज़ें भी पूछ लेते हैं कि कहाँ से किया है, कैसे किया है, कुछ अलग हटके होता है, तो वो जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका डिज़ाइन जो है वो आपका डिज़ाइनिंग और विकास का काम केरल के वलियमाला स्थित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के द्वारा किया गया है। तो ये कुछ फीचर्स है C-20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। हो सकता है कि इसके ऊपर देकर, जैसे ग्राम सेवक के अंदर ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो स्टेटमेंट देकर के आपसे एक क्वेश्चन देकर के 3-4 स्टेटमेंट्स आपसे वो कंफर्म कराए, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दे, तो वो आपको पकड़ करने हो, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। फिर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की, मैं कह सकती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही है कि पूरे जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ पर पहली बार किसी अरब कंट्री ने मून के ऊपर अपना मिशन भेजा है, जिसका नाम है राशिद, और ये UAE के द्वारा भेजा गया है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था,
तो यहाँ पर देखिए कि जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, उसने अपना पहला चंद्रयान मिशन जो है उसको भेजा है। तो उसका नाम क्या है, राशिद इसका जो है वो नाम है, और इसको 11 दिसंबर 2022 को ही जो है वो प्रक्षेपित किया गया है। अब ये किसी भी अरब देश का पहला चंद्रयान रोवर है जो अप्रैल 2023 के आसपास जो है वो चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये वहाँ पर क्या करेगा, वही चीज़ें, वहाँ का मूल्यवान डेटा वगैरह जो है वो सारी चीज़ें वहाँ से जो है कलेक्ट करके ला करके देगा। और इसको जो है मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र जो है वहाँ पर दुबई के अंदर जो ये इनका केंद्र है, मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ पर जो है इसका निर्मित जो है वो किया गया है। फिर इसमें जो है, अब देखिए इस मिशन के तहत जो है एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है आई स्पेस, और ये जापान की है, उसने भी इसमें योगदान दिया है। तो मिशन हकूतो आर जो है वो भी अभी इस आई स्पेस के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, और ये दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर है जो कि आई स्पेस ने लॉन्च किया। तो आई स्पेस के बारे में अगर आपसे पूछे तो आई स्पाइस नहीं निकल रहा मुझसे आई स्पेस की जगह। तो ये आई स्पेस जो है ये जापान की एक स्टार्टअप है जिसने कि हकूतो आर जो ये है मिशन जो है उसको, इसके साथ एक दुनिया का पहला एक कमर्शियल मून लैंडर है जिसको कि इसने लॉन्च किया है। तो ये हमको थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट है लास्ट आज का जो इसरो के बारे में है। जल स्रोतों को ट्रैक करने के लिए स्वॉट जो है उसको लॉन्च किया गया। स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। ठीक है, तो इसरो ने जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNS जो है, इसने संयुक्त रूप से मिशन सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी जो है उसको लॉन्च किया है। मेरे मुंह से पहले शायद इसरो निकल गया था, तो इसरो का नहीं है, ध्यान रखिएगा, नासा का और CNS का है जो कि फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी है CNS, उसके द्वारा CNES है ये, इसका फुल फॉर्म तो आप देख लीजिएगा क्या है। तो नासा और CNES ने जो है स्वॉट को लॉन्च किया है। इससे ये क्या करेंगे कि जो है पृथ्वी की सतह पर पानी के समस्त स्रोत जो होंगे उसको जो है ये ट्रैक करने का कार्य यहाँ पर करेगा। इस मिशन को कैलिफोर्निया में वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के साथ जो है वो लॉन्च किया गया। तो फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, और ये स्वॉट करेगा क्या आखिरकार कि जो भी अपनी पृथ्वी है और उसके सतह पर जितना भी पानी है उसको ट्रैक करने का कार्य ये करेगा। तो थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा, स्वॉट है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा और CNES के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम चलेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी पर, यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी की न्यूज़ पर। तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारे लिए INS अर्नाला जो है उसको लॉन्च किया है। अब देखिए ये जो आपका INS अर्नाला है, इसका नाम वैसे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनका जो अर्नाला द्वीप पर जो है जब उनका जो वहाँ पर क्या कहते हैं उसको बेस कैंप हुआ करता था, तो उसी पे इसको जो है अर्नाला नाम दिया गया है। और ये जो है अर्नाला एक द्वीप भी है, और जो महाराष्ट्र में जो है उसका जो वसई नामक जो जगह है उससे 13 किलोमीटर उत्तर के अंदर स्थित है, और इसमें समुद्री रणनीतिक महत्व को दर्शाने के लिए इस जहाज़ का नाम जो है वो अर्नाला रखा गया है। अब देखिए इसको लॉन्च कहाँ से किया है, तो ये एक तरीके से पहले तो ये जानिए कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, तो शैलो वाटर पर ये कार्य करेगा, मतलब डीप सबमरीन नहीं है, शैलो वाटर के लिए है ये। और दूसरा जो है इसका लॉन्चिंग जो है तमिलनाडु के कट्टीपल्लू स्थित लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड में किया गया है, और इसका निर्माण जो है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा कोलकाता के अंदर किया गया है। तो ये पूरा आप INS अर्नाला के बारे में ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। तो ये यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला, यहाँ पर देखिए ये है आपकी अर्नाला, और ये जो है ये सबमरीन है, और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है जो इसने डिफाइन कर रखे हैं, लेकिन हमको इतना नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ इसका नाम ध्यान रखिएगा, किसने निर्माण किया है, नाम किस आधार पर रखा गया है, और ये क्या कार्य करेगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगेन नेवी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। INS वागीर जो है उसको नौसेना को सुपुर्द किया गया है। अभी हमने INS अर्नाला के बारे में पढ़ा था, अभी हम INS वागीर के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई एक जो है कलवरी क्लास की सबमरीन है, पनडुब्बी है ये, और इसके फीचर्स काफ़ी शानदार है। ये हम देखते हैं, इसके फीचर्स को पहले पढ़ लेते हैं।
इसके फीचर्स ये हैं कि यह जो है एक एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम से लैस है। इससे और इसमें होगा क्या कि पानी के अंदर ही ये जो है मिसाइल लॉन्च करने की इसमें क्षमता होती है। ठीक है, तो इस सबमरीन से पानी के अंदर ही ये मिसाइल लॉन्च कर सकती है। ये 18 SUT टॉर्पीडो और SM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल को लॉन्च जो है वो कर सकती है। पानी के अंदर ही समुद्री सुरंग भी बिछा सकती है और एक बार में 30 समुद्री सुरंग बिछाने की क्षमता जो है INS वगीर के पास है। ये दुश्मनों पर अटैक करने के साथ ही उनकी जासूसी भी कर सकती है। तो ये उसके कुछ बहुत ही शानदार फीचर्स हैं। उसके अलावा देखिए कि प्रोजेक्ट 75 जो है इसके तहत काफ़ी सारी जो है स्कॉर्पियन जो है डिज़ाइन की गई हैं। 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण जो है वो किया जा चुका है और किया भी जा रहा है, और इसका निर्माण जो है वो फ्रांस के सहयोग से और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा मुंबई में किया जा रहा है। तो फ्रांस के जो मेसर्स नेवल ग्रुप है उसके द्वारा इसको सहयोग दिया जा रहा है, और ये इसका निर्माण जो है वो स्वदेशी टेक्निक से मुंबई के अंदर जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है वहाँ पर किया जा रहा है। तो INS वगीर के बारे में आप यहाँ ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है अपना INS मोरमुगांव को जो है अभी कमीशन किया गया है। तो ये अगर हम पिक्चर देखें तो ये INS वगीर का जो है वो फोटो है। यह सबमरीन है, आपकी स्टेल्थ सबमरीन है। अब अगेन हमको जो INS मोरमुगांव है ये भी नेवी को ही सुपुर्द अभी किया गया है, और ये जो है INS इंडियन नेवल शिप INS मोरमुगांव D67 इसका नाम है, और ये एक डिस्ट्रॉयर शिप है। दूसरी बात यह है कि ये जो है जैविक और रासायनिक दोनों प्रकार के युद्ध लड़ने में सक्षम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो जैविक रासायनिक युद्ध दोनों प्रकार के युद्ध लड़ने में सक्षम है। उसके अलावा इसका निर्माण भी जो है आपके 75 से अधिक जो है स्वदेशी टेक्निक से, स्वदेशी सामग्री से किया गया है, और निर्माण वही सेम मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा जो है वो किया गया है। और इसका जो है डिज़ाइन जो है वो वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा तैयार किया गया था, और 75 से ज़्यादा % जो है स्वदेशी चीज़ें इसके अंदर उपयोग में लाई गई हैं। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें फ़ोटो है इसका INS मोरमुगांव इंडियन नेवीज इंडिजिनस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल। तो ये है इसका फ़ोटो। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने जो है एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया जिसका नाम है B-21 रेडर। ठीक है, और ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो अमेरिका के द्वारा इसको अभी लॉन्च कर दिया गया है, और 2023 में जो है इसको जो है वायुसेना के अंदर जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। और ये पहले से जो B-1 और B-2 बॉम्बर है उसकी जगह लेगा। तो ये बहुत ही एडवांस है, 6th स्टेज का है, ये 6ठी जनरेशन का है, और इसको जो है अभी उनकी नौसेना में शामिल किया गया है। अब देखिए कि चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे जो देश हैं अभी तक इस टेक्नोलॉजी पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने इसको अभी तक तैयार कर दिया है। अब देखिए इसकी फीचर्स हैं कि एक तो ये किसी भी रडार के अंदर जो है इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे, बिना भनक लगे किसी भी देश पर हमला करके लौट आने में सक्षम है। इसमें 21 परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है, कैपेसिटी है इसकी, जो 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो उड़ान भर सकता है। और इसको बनाया है नॉर्थमैन ग्रूमैन कंपनी ने, और अमेरिका के लिए ऐसे 100 विमान जो है वो और बनाएगी। तो काफ़ी आप देखिए कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इस प्रकार से अगर कोई वायुयान हो जो मतलब अटैक करके और चला भी जाए, पता भी ना चले कहाँ से अटैक हुआ है, तो ये तो अपने आप में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। तो नाम याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट B-21 रेडर। ये किसका है? तो अमेरिका के द्वारा इसको जो है अभी अपने वायुसेना में शामिल किया गया है। अब देखिए कि जो अग्नि 5 जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है इसका नाइट ट्रायल अभी जो है पूरा किया गया है। और इससे क्या होगा कि पहली बात तो ये कि उड़ीसा का जो अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। इसको जो है DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसकी जो क्षमता है वो 5000 किलोमीटर तक है, यानी इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर्स तक है। उसके अलावा ये जो है इंटर कॉन्टिनेंटल है, यानी कि अंतर महाद्वीपीय है, कॉन्टिनेंट्स में जाकर के अटैक कर सकती है ये मिसाइल। वज़न जो है इसका 50,000 किलोग्राम है, और लंबाई इसकी जो है 17.5 मीटर, व्यास 2 मीटर, डायमीटर जो है 2 मीटर है। इतना याद नहीं रहेगा तो आप इतना नॉर्मली ध्यान रखिए। 1500 किलोग्राम का जो वॉरहेड है, जो परमाणु हथियार है वो ले जाने में ये सक्षम है, और गति जो है इसकी 24 मैक है। अब देखिए इसमें ये जो मिसाइल है इसका पहली बार परीक्षण 2012 में किया गया था। अब तक इसके 8 सफल परीक्षण किए जा चुके हैं, और अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण जो है वो जून 2022 में किया गया था। और रात्रिकालीन का मतलब यही है कि भाई डे और नाइट जो नाइट लाइट होती है उसके अंदर भी ये अटैक करने में सक्षम है या नहीं, ये परीक्षण है।
तो ये था आज का हमारा अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी को लेकर के स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा 4th वीडियो आज कंप्लीट होता है इसका। हम नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक परिदृश्य को पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रादेशिक परिदृश्य और फिर फर्दर आप जानते ही हैं कि कौन कौन से सेक्शंस जो है हमको कवर करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।